अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस जाहिद और आप देख रहे हैं रईस फ्राम एबी हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बहरिया टाउन की एंट्रेंस के पास और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेन तौहीद स्क्वायर। आज की वीडियो बनाने का एक स्पेशल पर्पज़ है, वो हम गाड़ी में चलते हुए डिस्कस करते हैं। मैं आज आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप बहरिया टाउन में एंटर होते हैं तो मेन जिन्ना एवेन्यू पर ट्रैवल करते हुए हर पेशेंट का मेन डिस्टेंस गेट से कितना है, क्योंकि मोस्टली हम आपको जो वीडियोस दिखा रहे होते हैं, जिस पेशेंट का भी ओवरव्यू करा रहे होते हैं, तो हम आपको समटाइम रैंडमली बता रहे होते हैं कि ये पेशेंट गेट से 8 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर पे है, या 15 किलोमीटर पे है, या 20 किलोमीटर पे है। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं और मेन जिन्ना एवेन्यू पे ट्रैवल करते हुए लेफ़्ट राइट जो पेशेंट आ रहे हैं, और मैं आपको डिस्टेंस भी बताऊँगा। और टाइम तो खैर डिपेंड करता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी और कितनी स्पीड से जा रहे हैं हम, लेकिन ये हम आपको दिखाते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारे साथ एंड तक रहें और पूरी वीडियो आपने देखनी है। और चलिए अब हम गाड़ी में सफ़र करते हैं। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम जिन्ना एवेन्यू पे थ्रू आउट विज़िट करते हैं। ये मेन गेट पे हम लेफ़्ट पे मेन एंट्रेंस है बहरिया की, और बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही तौहीद स्क्वायर है। बहुत ही खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है, और लेफ़्ट पे ये कमर्शियल एरिया, बहुत ही एक बेहतरीन बिज़नेस हब है, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के ऑफिसेज़, रियल एस्टेट के ऑफिसेज़, और आसपास जितना भी बहरिया टाउन में मेन बिज़नेस हब है, बिज़नेस ऑफिसेज़ हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ इसी जगह पे ही लोकेट करते हैं। तो आज का हमारा पर्पज़ ये है कि हम थ्रू आउट जिन्ना एवेन्यू पे ट्रैवल करेंगे। आपको मेरे लेफ़्ट और राइट पे जो पेशेंट्स आते जाएंगे, एक तो उनका आपको ओवरव्यू देते जाएंगे, और दूसरा एक चीज़ और कि मैंने इस टाइम अपना गाड़ी का जो ट्रिप मीटर है वो ज़ीरो कर लिया है। मैंने अपनी गाड़ी का ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लिया है। तो इसके बाद हम जो भी पेशेंट क्रॉस कर रहे होंगे, तो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि इस टाइम हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि हम मोस्टली, या मेरे समेत बहुत सारे जो बहरिया टाउन के पेशेंट्स की दूसरे चैनल्स की भी भले वीडियोस देख रहे होते हैं, तो बता रहे होते हैं कि भाई ये पेशेंट जो है, पेशेंट 15 गेट से, कोई कहता है 7-8 किलोमीटर पे है, कोई कहता है 10 किलोमीटर पे है। तो आज हम एक ऐसा रिव्यू देते हैं आपको कि आपको क्लियर हो सके कि कौन सा पेशेंट किस डिस्टेंस पे लोकेट करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बताऊँ, मेरे लेफ़्ट पे पेशेंट 1 है, और यहाँ से ये पेशेंट 1 और 2 की डिवाइडिंग रोड शुरू हो जाती है। ये मैं इस वक्त पेशेंट 2 मेरे लेफ़्ट पे है, और राइट साइड पे पेशेंट 19 है, बहरिया अपार्टमेंट्स हैं। और इस टाइम मैं गेट से हार्डली कोई आधा किलोमीटर भी अंदर नहीं आया हूँ। तो ये आपका पेशेंट 1 एंड हो गया है, लेफ़्ट पे पेशेंट 2 है, राइट पे पेशेंट 19 है। अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड हैं, 4 बेड हैं, और 2 टावर ऐसे भी हैं जो इस टाइम डेवलपमेंट चल रही है। बहुत जल्द आपको उनकी भी पोजीशन मिल जाएगी। मेन जिन्ना एवेन्यू 6 लेन ईच साइड एक 400 फीट वाइड रोड है बहरिया टाउन का। और जैसा कि मैं अपने अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इतने वाइड और इतने चौड़े मोटरवेज़ नहीं है जितने बहरिया टाउन का ये मेन जिन्ना एवेन्यू है। बहुत ही खूबसूरत है, और स्पेशली इस मेन जिन्ना एवेन्यू पर जो हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है, वो भी अपनी मिसाल आप है। दुनिया में इसकी मिसाल पाकिस्तान में स्पेशली नहीं मिलती। स्पेशली अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आपके रिकॉर्ड में लाना चाहूं, वो ये है कि बहरिया टाउन में मेन गेट से लेकर थीम पार्क तक, जो ये तीनों तरफ सेंटर में और दोनों साइडों पे आपको हॉर्टिकल्चर का काम नज़र आ रहा है। तो ये जो सालाना हॉर्टिकल्चर का एक फेस्टिवल होता है पूरे पाकिस्तान का, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई सालों तक मुसलसल बहरिया टाउन पहले नंबर पर आता रहा है अपने इस हॉर्टिकल्चर के इस डिस्टेंस और इस पैच पे जो भी हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है उस पर। तो मेरे लेफ़्ट पे इस टाइम पे आपको पेशेंट 3 की एंट्रेंस मिल रही है, और ये हम गेट से 1 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, ठीक 1 किलोमीटर। और राइट साइड पे पेशेंट 19 एंड हो चुका है, और थीम पार्क कमर्शियल शुरू हो चुका है। यहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं इस वक्त, बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है। एवरेज 2200 गज़ साइज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ हाइट के मुख्तलिफ जो अप्रूवल मिलता है, लेकिन सभी आलमोस्ट ग्राउंड प्लस 20 से बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स का काम इस वक्त हो रहा है, और कुछ ऐसी हैं जिनकी अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरे सामने आपको थीम पार्क भी नज़र आ रहा है। लेफ़्ट पे प्रीसेंट 3 है। प्रीसेंट 3 में 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं, 4 कनाल के प्लॉट हैं, और एक तरह से बेहतरीन एक लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे बाय करके एक बड़ा अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो प्रीसेंट 3 बेस्ट है। एंट्रेंस से तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर पे ही है, और राइट साइड पे थीम पार्क है। थीम पार्क का इस टाइम आ रहा है डिस्टेंस 2 किलोमीटर, और लेफ़्ट पे आप अगर जाएंगे तो प्रीसेंट 4 है, 6 है, 8 है, 7 है,
तो आपको ये प्रेसेंट इस तरफ मिलते हैं, मेन जनाब एवेन्यू पे डायरेक्टली लोकेट नहीं करते, लेकिन एंट्रेंस बिल्कुल करीब ही है। और मिडवे कमर्शियल ए, बहरिया का मेन हेड ऑफिस, सब लेफ़्ट पे अगर आप जाते हैं वहाँ से मिलते हैं आपको। इस वक्त हम हैं थीम पार्क के बराबर में, और थीम पार्क एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आजकल लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन जब जब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बहुत ज़्यादा रश होता है, और एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास आपको एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है। थीम पार्क के अंदर आपको मैकडोनल्ड्स भी मिलता है, KFC भी मिलता है, और इसके अलावा बाकी राइड्स हैं, तो वो भी आपको बड़ी बेहतरीन राइड्स मिलती हैं। और ये अगर हम निकलते हैं थीम पार्क के बाद, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको मिलता है बहरिया हिल्स। बहरिया हिल्स में 500 स्क्वायर यार्ड्स, 1000 स्क्वायर यार्ड्स, और कुछ कम प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो 2000 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। तो आपको ये साइज़ देखने को मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी प्रेसिडेंट के रेट हैं तो वो बहरिया हिल्स है। 500 गज़ के प्लॉट हों या 1000 गज़ के प्लॉट हों, उनके रेट सबसे ज़्यादा बहरिया में इसी जगह पे ही होते हैं। डिमांड सबसे ज़्यादा है, और लोकेशन बहुत प्यारी है। इसके बिल्कुल अपोजिट प्रेसिडेंट 18 है, और कुछ देर बाद प्रेसिडेंट 17 शुरू हो जाएगा। प्रेसिडेंट 18 में भी इस टाइम फार्म हाउसेस हैं, एकड़ के, 2 एकड़ के, 1.5 एकड़ के। तो ये भी बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। अगर आप एक बड़ा फार्म हाउस लेके बनाया या प्लॉट लेके फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। लेफ़्ट पे आपको बहरिया हिल्स ही मिल रहा है, और राइट साइड पे इस टाइम प्रेसिडेंट 17 शुरू हो रहा है। ये मेरे सामने आप साइन बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। लेफ़्ट पे आपको अली विला मिल रहा है, मलिक रियाज साहब का घर है, और बेहतरीन एक बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है। राइट साइड पे प्रेसिडेंट 17 शुरू हो चुका है, और इस टाइम मैं डिस्टेंस कर चुका हूँ 4 किलोमीटर का। प्रेसिडेंट 17 का मेन गेट से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स, और बहरिया हिल्स का 3 किलोमीटर था। मेन थीम पार्क के बाद बहरिया हिल्स लोकेट करता है। और मेरे राइट साइड पे प्रेसिडेंट 17 है। प्रेसिडेंट 17 में 500 गज़ के, 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं, और लेफ़्ट साइड पे बहरिया हिल्स है। बहरिया हिल्स में भी जैसा मैंने आपको बताया 500 गज़ के हैं, 1000 गज़ के हैं, और चंद एक प्लॉट ऐसे भी हैं जो 2000 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। और राइट साइड पे इस वक्त 17 एंड हो चुका है, और प्रेसिडेंट 16 शुरू हो रहा है, और मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया 5 किलोमीटर्स का। तो प्रेसिडेंट 16 5 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है। मेन जनाब एवेन्यू पे लोकेट करता है। 250 गज़ के प्लॉट्स हैं, 10 मरला के, और बहुत ही अच्छा एक एक्सेस भी बहुत इजी है। इसके बराबर में फिर इसके बैक साइड पर अगर बताएं 16 के बराबर 47 है, हार्डली 1 किलोमीटर बाद आता है। और मेरे सामने आपको वर्ल्ड फेमस दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, ग्रैंड जामिया मस्जिद, मस्जिद रियाज भी कहते हैं, वो आपको मिल रही है। मस्जिद नबवी और खाना काबा के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद जो है वो आप देख रहे हैं। तकरीबन कोई 75 एकड़्स पे ये बनी हुई है। 8 लाख नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकेंगे जब ये रेडी होगी, और बहुत जल्द इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर आपको ये भी ऑपरेशनल मिलेगी। आप यहाँ पे आके नमाज़ अदा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपको एक स्पिरिचुअल एक चीज़ देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें। आपको लेफ़्ट पे पैरागॉन टावर्स नज़र आ रहे हैं। सॉरी, अब पैरागॉन टावर्स राइट पे हैं, ये डेस्कॉन टावर्स हैं। और गेट्स अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो मेन जनाब एवेन्यू पे हम इस वक्त 6 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। तो ये 6 किलोमीटर्स पे ही आपको ग्रैंड जामिया मस्जिद मिलती है। इस वक्त ये लेफ़्ट पे एक रोड जा रहा है जो आगे प्रेसिडेंट 10, 11, प्रेसिडेंट 8 और पीछे से अली ब्लॉक को भी कवर करता है। अली ब्लॉक वैसे मेन जनाब एवेन्यू पे भी लोकेट करता है। मेन जनाब एवेन्यू से भी एंट्रेंस है इसकी। अभी तक भी मेरे राइट साइड पे प्रेसिडेंट 16 चल रहा है। प्रेसिडेंट 16 की बैक साइड पे 47 एंड 48 और पूरा बहरिया पैराडाइज़ है। बहरिया पैराडाइज़ के विलास की भी पोजेसन मिल चुकी है। तो अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि 6 किलोमीटर्स पे आता है प्रेसिडेंट 16, इस टाइम 6 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप पैराडाइज़ के लिए एंटर होते हैं तो हार्डली पैराडाइज़ के जो विलास हैं 1.5 से 2 किलोमीटर पे लोकेट करते हैं। तो आपको मेन पैराडाइज़ का जो विलास है उनका मेन गेट से डिस्टेंस 8 किलोमीटर देखने को मिलता है। मेरे लेफ़्ट पे भी अभी तक बहरिया हिल्स ही चल रहा है। प्रेसिडेंट 13 भी कहलाता है। प्रेसिडेंट 9 और प्रेसिडेंट 13 दोनों को मिला के बहरिया हिल्स कहते हैं। तो ये इस वक्त लेफ़्ट पे प्रेसिडेंट 13 है। प्रेसिडेंट 13 में भी 1000 स्क्वायर यार्ड्स के और 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। और इस वक्त राइट साइड पे शुरू हो चुका है
प्रेसेंट 15A और उसके बिल्कुल साथ ही शुरू हो जाता है प्रेसेंट 14। और गेट से हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 7 किलोमीटर्स। मैं अपनी गाड़ी के ट्रिप मीटर पे देख के आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने गेट से निकलते ही 0 कर लिया था और अभी आप यहाँ पे अभी शुरू हुआ है एक्चुअली 15A अभी शुरू हुआ है, तो हम कवर कर चुके हैं 7.5 किलोमीटर्स। और मेरे लेफ़्ट पे आपको अली ब्लॉक की एंट्रेंस है और इस वक्त राइट साइड पे प्रेसेंट 14 भी शुरू हो चुका है। तो प्रेसेंट 14 आपको मिलता है 8 किलोमीटर्स पे और बिल्कुल सामने अली ब्लॉक भी आपको मिलता है 8 किलोमीटर्स पे। अली ब्लॉक में 125 गज़ के और 250 गज़ के प्लॉट्स हैं, 5 मरला के 10 मरला के। तो ये भी आपको एक इस टाइम जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है अली ब्लॉक में चल रही है। जी, तो मैं आपको अली ब्लॉक के हवाले से अपडेट कर रहा था कि अली ब्लॉक में इस टाइम 250 गज़ के और 125 गज़ के प्लॉट्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं ताहिर से तो आपको विज़िट भी एक व्यू भी दे देगा। मेरे राइट साइड पे इस टाइम प्रेसेंट 14 है। मैं डिस्टेंस बता चुका हूं कि तकरीबन 8 से 8.5 किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक प्रेसेंट 14 है राइट साइड पे और लेफ़्ट पे अली ब्लॉक है। आज का आपको पता है स्पेशल पर्पज़ यही है कि मैं डिस्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि मेन जिना एवेन्यू पे और मेन गेट से कितना दूर कौन सा प्रेसेंट लोकेट करता है। तो राइट साइड पे इस टाइम प्रेसेंट 14 एंड हो रहा है और प्रेसेंट 15 शुरू हो रहा है। अभी तक पूरे 9 किलोमीटर्स नहीं हुए, बल्कि अभी हो गया 9 किलोमीटर्स पे ही आपका लोकेट करता है ये प्रेसेंट 15। लेफ़्ट पे अभी तक अली ब्लॉक चल रहा है और ये सामने आपको व्यू मिलेगा लंदन ब्रिज का। लंदन ब्रिज बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनी हुई है जो प्रेसेंट 15 और 27 को राइट साइड पे डिवाइड करती है और लेफ़्ट साइड पे 27A है जहाँ पे 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और लेफ़्ट पे अली ब्लॉक इस एरिया में 250 गज़ के प्लॉट्स हैं। इस एरिया को डिवाइड करती है और बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। एक लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, एक आइकॉनिक ब्रिज है। बहरिया अपनी ब्रिजेस बहुत खूबसूरत करके बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसेंट 15 इस टाइम ख़त्म हो रहा है और हम ट्रैवल कर चुके हैं ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर्स। 9.5 किलोमीटर्स पे मेरे राइट साइड पे प्रेसेंट 27 स्टार्ट हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे प्रेसेंट 27A स्टार्ट हो रहा है। तो 27 राइट साइड पे जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और विलाज मिलते हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के। मेन जिना एवेन्यू के साथ भी विलाज हैं और उसकी बैक साइड पे प्रेसेंट 27 की बैक साइड पे भी विलाज हैं। तो ये लेफ़्ट पे आपको मिलता है प्रेसेंट 27A। प्रेसेंट 27A में आपको मिलते हैं 500 गज़ के प्लॉट्स। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। 27A की बैक साइड से ही गोल्फ शुरू हो जाता है। तो गोल्फ की एंट्रेंस एक जिना एवेन्यू से है और एक रोड 1 एवेन्यू 17 से भी है। तो आपको लेफ़्ट साइड पे हयात रेजेंसी होटल भी नज़र आ रहा है और बहरिया गोल्फ भी शुरू हो जाता है। यहाँ से गोल्फ कोर्स शुरू हो जाता है। तो इस वक्त मैं ट्रैवल कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 10.5 किलोमीटर्स मेन गेट से और अभी तक राइट साइड पे 27 चल रहा है और लेफ़्ट साइड पे 27A एंड हो चुका है और बहरिया गोल्फ स्टार्ट हो चुका है। तो बहरिया गोल्फ स्टार्ट होता है 10.5 किलोमीटर्स पे। बहरिया गोल्फ बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अगर कोई प्रेसेंट है बहरिया में तो वो प्रेसेंट 20 है, जिसे बहरिया गोल्फ भी कहते हैं। 4, 5, 6 प्रेसेंट और मिला लें और बहरिया गोल्फ अकेला जितना एरिया इसने कवर किया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा एक गोल्फ कोर्स इस प्रेसेंट में लोकेट करता है बहरिया गोल्फ में। और इस टाइम मेरे राइट साइड पे प्रेसेंट 27 के विलास हैं जो मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करते हैं और इस टाइम मैं कवर कर चुका हूँ 11 किलोमीटर्स। और लेफ़्ट पे वही बहरिया गोल्फ ही चल रहा है। बहरिया गोल्फ में भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 500 गज़ के प्लॉट्स हैं, 1000 गज़ के प्लॉट हैं, 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी शुरू हो रही हैं। डेवलपमेंट तो इस टाइम कंप्लीट हो ही चुकी है 100%। बाकी राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत लोकेशन बहरिया टाउन की टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है, बहरिया का डांसिंग फाउंटेन। बहुत सारे लोग स्पेशली डांसिंग फाउंटेन को विज़िट करने के लिए आते हैं बहरिया में और इतना दूर से कराची सिटी से कोई अगर आता है बहरिया फाउंटेन को देखने के लिए तो उसका दिल खुश हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन है और ये मेन गेट से लोकेट करता है 11 किलोमीटर से 11.5 किलोमीटर्स पे। और इसी के साथ ही प्रेसेंट 28 भी शुरू हो चुका है। प्रेसेंट 28 बहरिया फाउंटेन प्रेसेंट 28 में लोकेट करता है। तो 11.5 और अब हो चुके हैं 12 किलोमीटर्स और इस वक्त मेरे राइट साइड पे प्रेसेंट 28 है। तो प्रेसेंट 28 के मुताबिक अब आप जान चुके हैं कि ये गेट से 12 किलोमीटर्स अहेड दूर है। और लेफ़्ट साइड पे अभी तक भी बहरिया गोल्फ ही चल रहा है। 28 में प्रेसेंट 28 में 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं
इस जो इनमें बहुत सारे जो प्रेसिडेंट्स का मैं आपको इंट्रो देता हुआ आ रहा हूँ, इनमें काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हम डेडिकेटेड वीडियोस लगा चुके हैं, भले वो उन प्रेसिडेंट्स के प्लॉट्स फॉर सेल हो, भले सिर्फ एक स्ट्रीट व्यू और लेटेस्ट डेवलपमेंट का स्टेटस बताना हो। और मेरे राइट साइड पे इस टाइम डिवाइडिंग रोड शुरू हो चुका है, प्रेसिडेंट 28 और 29 का 29 शुरू हो चुका है। और मेरा ट्रिप मीटर मुझे बता रहा है 12.7 किलोमीटर्स, 12.7 किलोमीटर्स पे प्रेसिडेंट 29 शुरू हो चुका है। और लेफ़्ट साइड पे इस टाइम बहरिया गोल्फ ही चल रहा है। और बहरिया गोल्फ बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। ये बहरिया गोल्फ की एंट्रेंस है, बहरिया गोल्फ क्लब की भी, और बहरिया गोल्फ कोर्स की, और बहरिया गोल्फ कोर्स में जो प्लॉट्स हैं उनके भी एक मेन एंट्रेंस है। ये एक पहली एंट्रेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, एवेन्यू 17 के साथ है। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे इस टाइम आपको प्रेसिडेंट 29 ही मिल रहा है। प्रेसिडेंट 29 की भी वीडियो हम लगा चुके हैं, और इसमें प्लॉट भी कुछ हैं सेल के लिए, उनकी भी वीडियो लगाई हुई है डेडिकेटेड। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट स्टेटस का भी बता चुके हैं। तो आपको राइट साइड पे प्रेसिडेंट 29 मिल रहा है, और हम गेट से कवर कर चुके हैं 13.5 किलोमीटर्स। अभी तक 29 ही चल रहा है। आपको सामने एक बहरिया का कॉर्पोरेट ऑफिस भी नज़र आ रहा है, होपफुली कि बहरिया कुछ अपना ऑफिस का सेटअप यहाँ भी शिफ्ट कर देगा बहुत जल्द। ये लेफ़्ट पे मेरे एवेन्यू 19 है। एवेन्यू 19 एक ऐसा एवेन्यू है, मैं एवेन्यू 19 के बारे में बताता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि प्रेसिडेंट 29 राइट साइड पे एंड हो चुका है, और मेरा ट्रिप मीटर मुझे बता रहा है 14 किलोमीटर्स का। तो ये 30 स्टार्ट हो चुका है, प्रेसिडेंट 30 में 250 गज़ के प्लॉट्स हैं। डेवलपमेंट स्टेटस ऑलमोस्ट 100% कम्प्लीट है, और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। एवेन्यू 19 का बता रहा था, एवेन्यू 19 बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को टच करता है। और अगर मैं बहरिया में जिना एवेन्यू के बाद किसी एवेन्यू को सबसे मेन समझता हूँ तो एवेन्यू 19 है। एवेन्यू 19 बहरिया गोल्फ को प्रेसिडेंट 25, 24, 23, 22, 21 और आगे जाके ये मिलाता है प्रेसिडेंट 10 और 11 के साथ। काफ़ी बड़ा एक एवेन्यू है। और राइट साइड पे इस वक्त आपको मिल रहा है प्रेसिडेंट 30। लेफ़्ट साइड पे बहरिया की वर्कशॉप है, और प्रेसिडेंट 26A शुरू हो रहा है। प्रेसिडेंट 26A में 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। इसमें काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो 100% डेवलप हो चुका है। बहुत अच्छे रेट्स में इस टाइम पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। राइट साइड पे अभी तक प्रेसिडेंट 30 चल रहा है, और मैं गेट से डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ 14.9, तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर होने वाला है। और हम इस वक्त भी प्रेसिडेंट 30 ही है हमारे राइट साइड में, 31 जस्ट आने ही वाला है। जैसे ही शुरू होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कितने किलोमीटर पे आता है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे बहरिया का कॉर्पोरेट ऑफिस है, और राइट साइड पे इस वक्त प्रेसिडेंट 30 रुक जाए, तो ये प्रेसिडेंट 30 एंड हो चुका है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट 30 एंड हो चुका है। राइट साइड पे प्रेसिडेंट 31 स्टार्ट हो चुका है, और 15 किलोमीटर्स इस टाइम हम कवर कर चुके हैं, 15.4 किलोमीटर्स। और राइट साइड पे प्रेसिडेंट 31 के विलास, और प्रेसिडेंट 36 आता है सबसे पहले। प्रेसिडेंट 36 की बैक साइड पे प्रेसिडेंट 31 के विलास हैं, और उसके साथ बराबर में प्रेसिडेंट 35 जिसे स्पोर्ट्स सिटी विलास भी कहते हैं, वो भी लोकेट करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक आपको मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि मेन जिना एवेन्यू पर ये कितना राइट और लेफ़्ट लोकेट करते हैं। अगर आप मेन डिस्टेंस देखेंगे तो आपको किसी प्रेसिडेंट में तो आधा किलोमीटर, तो कोई तो मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करते हैं, तो ये ऐड करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये हम मेन जिना एवेन्यू पर ही आपको बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस किस प्रेसिडेंट का है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको अभी तक भी 26A ही मिल रहा है। इसके बाद प्रेसिडेंट 37 शुरू हो जाएगा। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि राइट साइड पे इस टाइम पे स्पोर्ट्स सिटी विलास है, प्रेसिडेंट 35 भी कहलाता है, और लेफ़्ट पे प्रेसिडेंट 37 के प्लॉट शुरू हो चुके हैं। प्रेसिडेंट 37 में 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, और राइट साइड पे प्रेसिडेंट 36 और उनकी बैक साइड पे स्पोर्ट्स सिटी विलास है। स्पोर्ट्स सिटी विलास 350 गज़ के विलास हैं, और इस टाइम मैं गेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूँ 16.5 किलोमीटर्स। तो 16.5 किलोमीटर्स पे ही स्पोर्ट्स सिटी विलास राइट साइड पे हैं, और स्टेडियम भी इनके बाद लोकेट करता है। अच्छा, मैं बता रहा था कि मेन जिना एवेन्यू के साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट 36 है। 36 में भी 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। 31 और 35 उसके बराबर में ही बैक साइड पे लोकेट करते हैं। और ये सामने आपको लेफ़्ट पे मेरे एफिल टावर भी दिखना शुरू हो गया। बहुत ही खूबसूरत है ये भी, और विज़िट करने के काबिल है। आजकल जैसा मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बंद हुआ है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। और राइट साइड पे आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम नज़र आ रहा है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का एक जदीद तरीन क्रिकेट स्टेडियम है, जो इस टाइम तामीर हो रहा है।
और अगले कुछ सालों में या कुछ महीनों में या 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नज़र आएंगे। तो आसपास का एरिया के रेट्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे। तो ये आगे आपको वाम नज़र आ रही है एफिल टावर पे जाने के लिए, लेकिन एफिल टावर बंद है, तो इस वजह से लोग डिसपॉइंटेड हैं और यहीं पे खड़े होकर बैकग्राउंड में एफिल टावर की पिक्चर्स ले रहे हैं। तो एफिल टावर का डिस्टेंस है गेट से 17.4 किलोमीटर्स और बिल्कुल राइट साइड पे स्टेडियम है। तो स्टेडियम भी मेन जिना एवेन्यू पे 17.5 किलोमीटर्स पे ही लोकेट करता है। और मेन जिना एवेन्यू पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 400 फीट वाइड रोड है, राइडिंग क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। ये तो जस्ट हम स्लो चल रहे थे ताकि आपको एक साथ साथ इंट्रो भी देते रहें, वरना अगर आप यहाँ पे एक अच्छी गाड़ी और स्पीड से आप आएँ तो हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगते यहाँ तक पहुँचने में मेन गेट से। मेरे लेफ़्ट पे इस टाइम प्रीसेंट 37 है और एफिल टावर भी आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी एक अट्रैक्शन है, ऊपर पार्क भी बना हुआ है। एफिल टावर के अंदर एक लिफ्ट भी दी हुई है, टिकट काफ़ी ज़्यादा है, आप वो पे करके टॉप तक जा सकते हैं और ऑलमोस्ट पूरे बहरिया टाउन का एक व्यू देख सकते हैं। और ये मेरे राइट साइड पे प्रीसेंट 34 शुरू हो चुका है और प्रीसेंट 34 का मेन गेट से डिस्टेंस है 18 किलोमीटर्स। 18 किलोमीटर्स पे लोकेट करता है प्रीसेंट 34 और प्रीसेंट 34 के बाद प्रीसेंट 40 है। प्रीसेंट 34 में 250 गज़ के प्लॉट्स हैं। प्रीसेंट 40 में पहले 250 गज़ के प्लॉट्स आते हैं, फिर उसके बाद बैक साइड पे प्रीसेंट 40 के 500 गज़ के प्लॉट्स भी हैं। और मेरे लेफ़्ट पे आपको टॉप पे जो हिल नज़र आ रही है, यहाँ पे प्रीसेंट 38 है और ये इस हिल के ऊपर एक बहरिया डेवलप कर रहा है पिकनिक स्पॉट। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो एक आपको एक हिली व्यू नज़र आता है, ऐसा लगता है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ के किसी बहुत बड़े हिल के ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे आपको ये बहरिया टाउन और स्टेडियम और ये सारा सराउंडिंग नज़र आता है। अगर मेरा कैमरा देख सकता है और प्रॉपर जूम कर सकता है तो आपको ऊपर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। वो एक टॉप स्पॉट पे बहुत सारे लोग इस टाइम भी आपको नज़र आ रहे हैं। नहीं हो पाएगा शायद जूम, काफ़ी दूर है। तो ये मेन जिना एवेन्यू है, राइट साइड पे प्रीसेंट 40 है और अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर आगे ये राइट पे टर्न करता है और फिर आगे जाके कुछ 1-2 प्रीसेंट हैं जो भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं प्रीसेंट 40 तक ही हैं। और इस टाइम मैं गेट से कवर कर चुका हूँ 19.2 किलोमीटर्स। मेरे राइट साइड पे प्रीसेंट 40 है और लेफ़्ट पे हिल के ऊपर प्रीसेंट 38 है। यहाँ से आगे अगर हम जाएँ थोड़ा तो लेफ़्ट पे अल्फिजर एवेन्यू शुरू हो रहा है, जो आगे लेफ़्ट पे तो उसके प्रीसेंट 38 और 39 आएंगे और आगे जाके ये जाता है बहरिया ग्रीन्स तक। बहरिया ग्रीन्स में 75 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और इस टाइम इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप 75 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर भी साथ साथ गिवन होगा, आप उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का पर्पज़ आपका वीडियो बनाने का, कि हम आपको बता सकें कि मेन जिना एवेन्यू पे ट्रैवल करते हुए कौन कौन से प्रीसेंट्स मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करते हैं और मेन गेट से उनका डिस्टेंस कितना है। मोस्टली यूट्यूबर्स जो आपको बहरिया टाउन के हवाले से अपडेट्स दे रहे होते हैं तो वो समटाइम कुछ ज़्यादा बता रहे होते हैं, कुछ कम बता रहे होते हैं। तो हमने सोचा एक ही वीडियो में आपकी ये तमाम डाउट्स क्लियर कर दें कि कौन सा प्रीसेंट किस डिस्टेंस पे लोकेट करता है। तो ये है अल अबरार स्क्वायर। यहाँ से लेफ़्ट पे जा रहा है अल्फिजर एवेन्यू जो आगे बहरिया ग्रीन्स तक जाता है, 75 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स तक। यहाँ से आगे का यूटर्न मैं ले लूँगा तो वापसी का सफ़र करते हैं। और इस टाइम मैं एग्जैक्टली 20.4 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ। राइट साइड पे प्रीसेंट 40 भी एंड होने वाला है और लेफ़्ट साइड पे बहरिया ख़त्म हो चुका है। ये बाउंड्री वाल आपको नज़र आ रही है और अभी ये मेन जिना एवेन्यू भी राइट साइड पे टर्न होता है। यहाँ से आगे है वैसे 2 से 3 किलोमीटर। चलें आज आपको दिखाई देते हैं कि जिना एवेन्यू कहाँ तक बना हुआ है, वरना मेरा प्लान यू टर्न करने का था, लेकिन जब आपको पूरा जिना एवेन्यू दिखा ही रहे हैं तो आज आपको ये भी दिखा देते हैं कि जिना एवेन्यू कहाँ तक बना हुआ है। तो राइट साइड पे प्रीसेंट 40 है, इस जगह पे प्रीसेंट 40 के 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और 100% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं, लेवल के प्लॉट्स हैं। और अगर आप यहाँ भी प्लॉट बाय करते हैं तो आप अलॉटमेंट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए 100% रेडी है। उसकी बैक साइड पे प्रीसेंट 33 है, 33 में 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं और बिल्कुल कम प्लॉट्स हैं ऐसे हैं जो 1000 स्क्वायर यार्ड्स के भी हैं, लेकिन हैं वो भी। और स्टेडियम के सराउंडिंग में फिर आपको स्पोर्ट्स सिटी विलास की बैक साइड पे प्रीसेंट 32 भी मिलता है, तो वो भी एक अच्छा प्रीसेंट है। 250 गज़ का सस्ते प्लॉट्स हैं वहाँ पे भी और अच्छा अलाइव एरिया हो चुका है इस वक्त वो भी। तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहरिया टाउन में किसी भी प्रीसेंट में आप सेल करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, हमारा कोई आपको हेल्प चाहिए
तो मोस्ट वेलकम। आपको अगर अपने प्लॉट की असेसमेंट चाहिए, हम अपने प्लॉट्स पे, हम अपने इस चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस लगाते रहते हैं जिनमें प्रेसिडेंट्स का ओवरव्यू भी होता है और जो प्लॉट्स हमारे पास सेल के लिए होते हैं वो भी हम आपको ऑन ग्राउंड विज़िट कराते हैं, ताकि आपको एक घर बैठे एक डिसीजन ले सकें कि आपने कौन सा प्लॉट बाई करना है और क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। पूरे डेवलपमेंट स्टेटस और सराउंडिंग के साथ हम आपको विज़िट कराते हैं। तो ये मेन जिनेवा व्यू पर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं इस टाइम कवर कर चुका हूँ 21.9 किलोमीटर्स। और यहाँ पे एक साइड जो है वो तो बनी हुई है, दूसरी साइड इस टाइम असफाल्ट होने को है, रेडी तो है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक अभी कोई आधा किलोमीटर आगे ही हमें जिनेवा व्यू बिल्कुल एंड होने को मिलेगा। तो आज तक का हमारा सफ़र यहीं तक का था। अगर आपकी क्यूरीज हैं तो मोस्ट वेलकम, हमें सजेशन भी दें और अपना फीडबैक भी दें कमेंट्स में। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की तमाम अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। और हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आज हमने एक लंबा सफ़र किया। थैंक यू सो मच। कोशिश करें इस लंबे सफ़र को मज़ीद लंबा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बने ही रहें ताकि हम आपको इस तरह की अपडेट्स देते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।